हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं और आपके साथ में कुछ भी गलत घट रहा हो, उसमें कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ या ऊपर वाला हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा ही सोच रहा होगा, इसलिए हमको जो है किसी ना किसी मुसीबत में डाला होगा। सो इसी को लेकर के आज की स्टोरी है। हालांकि ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्रिएटिवली मैंने अपडेट किया है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा किसी भी चैलेंज या मुसीबत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो हमारे अच्छे के लिए हो रही हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज की स्टोरी जिसका नाम है फेथ। हम स्टार्ट करते हैं रघु नाम के एक बंदे से। रघु जो है वो समुद्र किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। उसका आधा जिस्म पानी में है और आधा जिस्म पानी के बाहर है। पानी की लहर उसे टकरा टकरा के वापस जा रही है। एक केकड़ा उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा है और अपना डंक उसकी आंखों पर लगाए बैठा हुआ है, जैसे बहुत भूखा और अभी नोच के खा जाएगा। तभी रघु की आंखें खुल जाती हैं और वो हड़बड़ाहट में एकदम पीछे हटता है और जोर से धक्का मार के उस छोटे से केकड़े को हटा देता है। थोड़ी सी चूक हो जाती है ना उसे होश आने में, तो शायद आज उसकी आंख जा चुकी होती है। उसे होश आ जाता है, वो गहरी सांस से भरता है। जब आसपास देखता है तो उसका पूरा सामान जैसे खाने, कपड़े, रस्सी, बैग, ट्रांसमीटर और दूरबीन वगैरह ये सब बिखरे पड़े हुए हैं। वो एक आइलैंड पर है, बस आइलैंड पर। उसकी एक तरफ तो जंगल ही जंगल है, दूसरी तरफ पूरा समुद्र समुद्र। दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो अपना फ़ोन जैसे तैसे पानी से उठाता है, उठाकर सोचता है किसी को फ़ोन लगाऊं, बात करूं या ट्रांसमीटर का यूज़ करने की कोशिश करूं, लेकिन सब पानी में तहस नहस हो चुका है। अब वो एक आइलैंड पर है जहां पर उसके सुनने के लिए कोई नहीं है। वो आसमान की तरफ देखता है और पहली बार भगवान को कोसता है, आखिर क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और अपने गले में लगे हुए एक भगवान के लॉकेट को निकालता है और निकाल के उसको फेंक देता है। अब ठिठक ठिक कर रोने लगता है। रोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई, नाव तो उठ चुकी है, एक आइलैंड पे पड़ा हुआ है, रो के कर भी क्या लेगा। शाम हो चुकी है, पीछे देखता है तो पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है। अब वो आखिर करे तो क्या करे। उसे रात का डर सताने लगता है। वो जंगल में जाता है और एक लकड़ी और सूखी पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा करके लेकर के आता है और कोशिश करता है कि समुद्र के किनारे पे एक झोपड़ी बना लेता है भाई साहब, थोड़ी बहुत कोशिश करके झोपड़ी बना ही लेता है। फिर नाव के टूटे फूटे सामान में से जो कुछ इस्तेमाल का होता है वो इस्तेमाल करता है। कुछ खाने पीने का सामान अगर मिलता है तो वो निकालता है, उसको खुरच खुरच के बेचारा रात भर में जो लगता है खाना वाना खाता है और उसको अपने घर के जो ना अच्छे स्वादिष्ट पकवान की और खाने की याद आने लगती है। अब क्या करे, बेचारे के पास में कुछ है ही नहीं खाने की, बट जैसे तैसे जो मिला वो खा पिया और उसके बाद में उसी झोपड़ी में एक आड़ में जा के सो जाता है। अब उस रात जो है उसको जंगली जानवर की अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। वो घबरा जाता है। झोपड़ी में से झांक कर देखता है ना तो उस जंगल की घनी झाड़ियों में से कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ती हैं। वो पूरी हिम्मत करके बाहर निकलता है और एक नोकीली लकड़ी लेकर जोर जोर से चिल्लाता है, जानवरों को भगाने की कोशिश करता है। अब क्या करे, जिंदा रहना, सर्वाइव भी तो करना है उसको वहाँ पे। फिर पूरी रात लकड़ी का नोकदार हिस्सा झोपड़ी के बाहर निकाल के बैठा रहता है और रेत में पड़ी कोई चमकदार चीज़ को देखता रहता है भाई साहब। और उसे पता नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह तेज धूप से उसके पैर पे पड़ती है। सुबह तेज धूप जब उसके पैरों पे पड़ती है और जलन के मारे उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो घबरा के उठ के बैठ जाता है, इधर उधर देखता है, बाहर झांकता है तो सूरज एकदम सिर के ऊपर होता है। बहुत तेज धूप हो रही है। उसे फिर से रेत पे वो कुछ चमकता हुआ सा दिखता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है जिसने मुझे रात भर बचाए रखा और मुझे एक अच्छी नींद सुला दी। दौड़ के जब भागकर वहाँ जाकर के देखता है ना तो उसे दिखता है कि वही एक लॉकेट जो उससे गले में था ना भगवान का, वो उससे निकाल के वहाँ पर फेंका हुआ रहता है। एक लॉकेट आपको किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है उसको तब जाके समझ में आया। वो लॉकेट को अपने हाथ में उठाता है, हाथ में रखता है और जंगल की तरफ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि जंगली जानवरों के डर से और अंदर के डर से उसे आखिर किसने बचाया। वो लॉकेट को लेकर वापस गले में डाल लेता है। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, वैसे भी इधर किनारे पर धूप बहुत तेज़ हो रही है। वो सोचता है क्यों ना इस नोकदार लकड़ी को हथियार बनाया जाए और जंगल में जा रहे हैं तो सोचता है क्यों ना इस नोकदार लकड़ी को हथियार बनाया जाए और जंगल में जाया जाए, तो कम से कम इस धूप से तो बचें और खाने को भी कुछ मिल जाए। रघु झोपड़ी के पास एक पत्थर के ऊपर अपना लॉकेट रख देता है ताकि उसकी झोपड़ी जो है भगवान भरोसे रहे और उसके बाद निकल जाता है जंगल में। कुछ घंटों में घूमता फिरता रहता है, खाने पीने की चीज़ें कुछ खाता भी है, कुछ अपने पास में एक थैली ऐसा बना करके उसमें इकट्ठा कर लेता है। कुछ नहर वहर बह रही होती है, वहाँ जाता है, वहाँ पानी वानी पीता है, फल वल तोड़ता है, अजीब अजीब से फल होते हैं, कुछ फल वो जाने पहचाने होते हैं वो भी रखता है। उसके बाद में जो है पेड़ की टहनियों में बैठता है, पंछियों की आवाज़ें वगैरह सुनता रहता है। थोड़ी दूर में उसको जो ना सब सुनता रहता है तो उसको जो ना कुछ जलने की आवाज़ें आ रही होती है। वो बोलता है क्या जल रहा है। नहर की जब उस तरफ देखता है तो जंगल में आग लग रही है। वाकई में बहुत खतरनाक जब धूप होती है तो जंगलों में अक्सर आग लग जाती है। उसे याद आता है उसकी झोपड़ी जो है किनारे बनी हुई है और वो भी तो सूखी पत्ती और लकड़ी की बनी हुई है।
बस वो जो तेज़ी में भागता है, उसके हाथ में जो सामान, फल, लकड़ी, जो चीज़ें होती है सबको वहीं छोड़ के वहीं फेंक के, और जो भागता है वो बिल्कुल किनारे की तरफ भागते 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 जैसी झोपड़ी के पास पहुंचता है, सो देखता है भाई साहब पूरी झोपड़ी में आग लग चुकी है और आग की लपटें ये ऊपर ऊपर उठती आ रही है और धुआं ये ऊपर ऊपर तक जा रहा है। उस बेचारे के पास में जो रुकने का एक साधन था ना भाई साहब, वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसके मजे ले रहा हो। अब वो क्या करे बेचारे, जो पत्थर पर रखे हुए एक लॉकेट को देख करके फिर कोसता है भगवान को और सवाल करता है कि आखिर क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और रोने लगता है फिर बैठ करके। अब उसकी हिम्मत भी नहीं बची कि वो फिर से जाके सामान लाए, फिर से झोपड़ी बनाए, और कब तक वो ऐसे दिन गुजारता रहेगा। तभी किनारे पे एक बड़ा सा जहाज़ आकर रुक जाता है, और जैसे ही रुकता है तो वो घबरा जाता है, ये जहाज़ यहाँ पे कैसे आ गया। उस जहाज़ में से एक आदमी उतरता है नीचे और आदमी उसके पास आता है। रघु जो है इतने दिनों के बाद एक आदमी को जब देखता है ना अपने सामने, जाके फ़ौरन झपट जाता है, उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि भाई तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, तुमने खुद ने जो है मतलब मुझे इशारा भेजा हुआ था। बोले मतलब मैं नहीं समझा। बोले मैं जहाज़ का नाविक हूँ और मैंने दूर से देखा कि यहाँ पे आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, मतलब कोई मदद के लिए बुला रहा है। जब रघु पलट के देखता है ना, वो झोपड़ी और झोपड़ी का जलना और उसका निकलना धुआं, दरअसल वही उसके लिए किस्मत का कारण था जिसकी वजह से जहाज़ उस तक पहुँच पाया। रघु को समझ में आया था कि ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस हों उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, या आपके साथ जो भी घट रहा हो या जो भी आपके साथ परेशानियाँ हों उनसे कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर ढूंढ लेता है। तो आज की स्टोरी बस आप लोगों को कैसी लगी, मुझे लगता है आप लोगों को वाकई में मज़ा आया होगा। और इस तरह की और भी कुछ स्टोरी आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जितनी भी नई स्टोरी आने वाली है ना वो आप लोग को नोटिफिकेशन से पता चल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।